तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तिथि, पंचमी जन्म तिथि, नवमी और अष्टमी को नमस्कार करता हुआ भगवान शिव की चतुर्दशी तिथि को नमस्कार करता हूँ। इन तिथियों के नमस्कार करने का अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यही है कि जैसे नदी की धाराओं से अनेक रेखाएं बन जाती हैं और वैसे ही मन की धाराओं की अनेक रेखाएं होती हैं और उन्हीं रेखाओं को पंचमी रेखा, अष्टमी रेखा, त्रयोदशी रेखा, चतुर्दशी रेखा और नवमी रेखा कहते हैं। जो जितनी रेखाओं को पार करता है उसकी उतनी दूर की पहुंच हुई समझी जाती है। जैसे मान लिया जाए किसी नदी के किनारा 9 धाराएं पीछे छूट गई हैं और बालू पर 9 रेखाएं बन गई हैं, जिसका मतलब पानी ने 9 बार धक्के दिए हैं या 9 बार नीचे पानी उतर गया है। ठीक वैसे ही मन की लोल लहरियों की रेखाएं कितनी मनुष्य नीचे उतर गया है, इसी का बोध है। मान लीजिए अष्टमी तिथि को जो ठीक से समझता है, इसका मतलब है कि मन की 8 लोल लहरियों को पार कर गया है वह, अथवा मन की 8 लोल लहरियां उतर आई है उसकी, वह शांति और एकाग्रता की ओर बढ़ गया है। नवमी तिथि का अर्थ होता है कि 9 लोल लहरियां उसकी उतर आई है या 9 अच्छी लहरियां, अच्छी वृत्तियां उसकी चढ़ गई है। त्रयोदशी का अर्थ होता है कि 13 धाराएं जिसकी मन की बड़ी ऊंची चढ़ गई है, 3 धाराएं अवशेष हैं। कुछ ऐसे ही मैंने तो संकेत मात्र कर दिया। तो इस मन की अनंत धाराएं होती हैं, मन की अनंत वृत्तियां होती हैं। उन वृत्तियों, उन धाराओं को जानने, समझने और उनको अधिकृत करने के लिए ही समस्त साधनाएं हैं। जो मनुष्य अधिक जप करता है उसके स्वर यंत्रों में ऐसा चिन्ह हो जाता है कि भागता हुआ भी मन उसका बस में होता है। शब्दों का प्राण से संबंध है। जहाँ जहाँ प्राण रुकते हैं वहाँ वहाँ मन रुकता है, जहाँ मन रुकता है वहाँ प्राण रुकते हैं। मन और प्राण के संयोग को ही जीवात्मा कहते हैं। और भी चीजें हैं किंतु ये 2 मुख्य हैं। तो जप करने वाला अगर अधिक जप करता है तो इसका मतलब यह है कि उसके प्राणों ने मन पर अधिकार कर लिया है। अब उसको इन बातों के खोजने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा मन मेरी बुद्धि में मिला कि नहीं, या मेरी बुद्धि मेरे प्राणों में मिली कि नहीं, और मेरे प्राण मेरी आत्मा में मिले कि नहीं। ऐसी आवश्यकता तो उन लोगों की होती है जो मन को बस में करने के लिए राजयोग की साधनाएं करते हैं, और वे लोग भी समय विशेष पर प्राणों पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। कैसे करते हैं जी?
जिस वस्तु को हम देखते हैं उसके अनेक नाम होते हैं। हम उन नामों का उच्चारण करें, संसार के सभी लोग उच्चारित करें, तो उनका जो सुमिरन होता है, जाने अनजाने भीतर की रहने वाली वाणियां, हृदय मूलस्थान और नाभि में रहने वाली वाणियां उच्चारण करती हैं। उनका उच्चारण करना ही एक तरह से ध्यान करना है। तो यही कारण है कि ध्यान करने से, मन को वश में करने से प्राण वश में हो जाते हैं। और यह ध्यान मूलक साधना है, किंतु जप मूलक साधना में जप के अधिक करने से प्राण वश में, मन वश में होता है। प्राण तो स्वयं वशीभूत हो जाते हैं, किंतु प्राणों के द्वारा जप के शब्दमय उच्चारणों के द्वारा मन भी वश में होता है। तो जो लोग अधिक जप करते हैं उनको यहाँ तक नहीं सोचना है कि मेरे इष्ट देवता का ध्यान मेरे द्वारा होगा कि नहीं होगा। उनको कदापि यह प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, कदाचित यह उठाना प्रायश्चित जनक न हो कि मैं तो इतने दिनों तक जप करता रह गया, मेरा मन स्थिर नहीं रहा। पहले आप अपना तो यह निर्णय कर लीजिए कि आप साधना किम मूलक करते हैं। आप साधना जप मूलक करते हैं या ध्यान मूलक करते हैं। अगर जप मूलक आप साधना करते हैं तो आपको के सामने यह प्रश्न ही नहीं उठता कि हमारा ध्यान स्थिर नहीं होगा। जापक लोग तो दर्शन सिद्धि से मंत्र सिद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं। उनका यह कहना है कि प्रेम विशेष से मैं जप करूंगा तो मेरे प्रभु साक्षात दर्शन दे। यही नहीं, वे यह भी समझते हैं कि रूप से शब्द श्रेष्ठ है, रूप से स्पर्श श्रेष्ठ है। रूप अग्नि तत्व का, तेजस तत्व का है, विषय है, और स्पर्श वायु तत्व का, अथच शब्द आकाश तत्व का दर्शन शास्त्रों में बतलाया गया है। इस दृष्टि से भी ध्यान जो रूपमय है उसकी अपेक्षा जप जो है वह स्पर्शमय किंबा शब्दमय है, इसलिए वह श्रेष्ठ है। तो स्तोत्र पढ़ने वाले को और जापक को यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा मन क्यों भागता है। उसे अपने गुरुओं और अपने श्रेष्ठ जनों और साधुओं के पास जाकर यह रोनी नहीं रोनी चाहिए कि मैं तो इतने वर्षों तक जप करता रह गया, मेरा मन स्थिर नहीं हुआ। क्यों? मन की स्थिरता का मीठा तो जप की शक्ति के पास में है, उसके पास तो है नहीं। षड्यंत्रों में इसका चिन्ह, इसके चिन्ह उगे हुए हैं। वैसे ही जो ध्यान करता है उसको यह परवाह नहीं करनी चाहिए कि जप में बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि ध्यान तो स्वयं एक सुरति है, और सुरति जो है वही निरति बन जाती है, समाज में बन जाती है, जिसमें सुमिरन अनायास होता रहता है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि ध्यान मूलक साधक को यह नहीं सोचना है कि मेरा जप कैसे होगा और मैंने इतने मंत्र नहीं जपे, मेरे इष्ट देव कैसे साक्षात्कृत होंगे। और न जापक को यह सोचना है कि मेरे प्रभु क्यों नहीं मेरे हृदय में निरंतर निवास करते हैं। हम उनकी याद करते हैं, उनकी इच्छा वे अगर मन में निवास कर सके तो ठीक है, और नहीं निवास कर सके तो ठीक है। यह भाव हमारे हृदय में निरंतर रहना चाहिए। अगर यह आपके भाव हृदय में है तो आप सच्चे जापक हैं। और सच्चे जापक की यह शक्ति होती है कि सारे ब्रह्मांड में जहाँ तक गो चरता है वहाँ के किसी वस्तु को एक बार मंत्र के जप करने मात्र से अनुकूल कर ले। उसे दूसरों के यहाँ आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है। उसे आवश्यकता इस बात की है कि मैंने जो जप किया है और मेरे मन की वृत्तियां और मेरी मन की लहरियां जब से कहाँ तक संयत हो सकी हैं, इसको न सोचते हुए हमको अपने जप की शक्ति का व्यवहार करना है। और जप के मंत्रों का व्यवहार करके वह देख सकता है कि हम कितने प्रबल और प्रबलतम हो सके हैं। वह देख सकता है कि दैवी शक्तियां कितनी हमारे भीतर सन्निहित हो गई हैं। उसे कोई चिंता नहीं करनी है कि मेरे पास अर्था भाव है। उसे यह नहीं सोचना है कि मुझे पारिवारिकों और सामाजिकों की उपेक्षा मिलती है। उसे यह नहीं सोचना है कि संसार के लोग मेरी निंदा करते हैं। और उसे यह नहीं सोचना है कि मैं पद प्रतिष्ठा में औरों से अवर हूँ, हीन हूँ, नीच हूँ। उसे तो केवल अपना काम करना है और वह काम
ऐसा होता है कि मन की समस्त वृत्तियों के स्थान पर प्रभु हो जाते हैं, अपने इष्ट देव हो जाते हैं। बाहर देखे या भीतर, इसलिए सांख्य दर्शन में कहा गया है कि विषयों का ग्रहण क्या है। किसी वस्तु को जो हम देखते हैं तो हमारा चित्त ही उस वस्तु का आकार धारण कर लेता है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि जित देखो तित श्याममयी है। व्यापक के लिए तथा ध्यानकर्ता के लिए, दोनों ही के लिए भीतर भी प्रभु है और बाहर भी प्रभु है। भीतर बाहर का अंतर कुछ नहीं रह जाता। इस अंतर को मिटाना आपके अधिक जप करने से हो सकता है, इस अंतर का मिटाना रूपी काम आपके अधिक ध्यान करने से हो सकता है। तो प्राण को बस में करने के लिए लिखा गया कि प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। प्राण को, सांसों को लीजिए और सांसों को छोड़िए तो मन बस में होगा। और आत्मा का ज्ञान करने के लिए बताया गया है कि मन प्राण संचय ज्ञानम आत्मज्ञानम। मन की पहुंच कहाँ तक है, प्राणों की पहुंच कहाँ तक है। प्राणायाम के द्वारा और ध्यान के द्वारा, दोनों द्वारा अगर आपने समझ लिया। जप भी एक प्रकार का प्राणायाम है। जप में स्वतः कुंभक होता है और एक एक पूरक तो होते ही है, इसलिए मैं जप को प्राणायाम मानता हूँ। और ध्यान तो अपनी जगह है ही। तो इसलिए जप और ध्यान, ये दोनों चीजें जो हैं, इनसे हम परमात्मा को बाहर और भीतर साक्षात्कृत कर सकते हैं, अपने इष्ट देव को प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रश्न और उठता है, हम जो स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में हमारे इष्ट देवता हमसे बोलते हैं, हमको वरदान देते हैं, हमारी बातें करते हैं, हमको प्यार करते हैं, हमको मानते हैं, ये सब बातें क्या? इसका उत्तर एक शब्द में क्या दूं? अगर मैं कह दूं कि सब बातें सत्य हैं तो आप जीवन भर भ्रम में पड़े रहिएगा सपने में। अगर मैं कह दूं कि सब बातें झूठी हैं तो यह भी सत्य नहीं है। इसलिए कौन स्वप्न सत्य है और कौन सही है, और स्वप्न के ईश्वर दर्शन और स्वप्न के वरदान सही है कि नहीं, इसका ज्ञान तो आप अपने मानस से करिए या अपने श्रेष्ठ जनों से पूछ कर करिए। वे आपको निर्णय दे देंगे और यह बतलाएंगे कि हर स्वप्न सत्य नहीं होता। पर एक बात अवश्य है, देवी देवताओं के दर्शन शुभ स्वप्न अगर पूर्ण सत्य नहीं भी हो तो प्रकारांतर से सत्य इसलिए है कि दूसरे दिन मन प्रसन्न रहता है। तो इसका मतलब है कि शुभ कर्मों से शुभ स्वप्न होता है और कुसंस्कारों से दुस्वप्न होता है। तो शुभ स्वप्न भी एक प्रकार के आनंद और सुख के सूचक है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि स्वप्न में देवताओं के दर्शन की बातचीत, उनके वार्तालाप सही है, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि स्वप्न की ये समस्त क्रियाएं उल्टी और गलत है। दोनों ही बातें नहीं कही जा सकती। तो हम लोगों को मध्यम मार्ग का आश्रय करना है। स्वप्न को देखा, उसको समझ लिया, दूसरे दिन अनुभूत किया, जीवन में उतर गया, सही तो समझा कि स्वप्न सत्य है हमारा, और नहीं उतरा तो समझना चाहिए कि वह स्वप्न हमारा असत्य है। कभी कोई स्वप्न असत्य हो जाए तो उसके कारण सभी स्वप्नों को असत्य मत समझिए, और कभी कोई स्वप्न सत्य हो जाए तो उसके कारण सभी असत्य सपनों को सत्य मत समझिए। इसका विवेचन आपको अपने मानस से करना है। तो यह स्वप्न सिद्धि एक प्रकार की वस्तु होती है। ध्यान जब अधिक मनुष्य करता है या जब अधिक करता है तो इष्ट देवता स्वप्न में भी साक्षात दर्शन देते हैं और वरदान देते हैं। प्रत्यक्ष इसलिए नहीं कि या तो हमारी शक्ति यहाँ तक नहीं पहुंची और नहीं तो हमारा संस्कार और हमारा मानस उतना सबल नहीं है। जिसका हम यह तैयार हो जाएंगे, कार्यम वा साधेयम देहम वा पातयम, जब हमारा सिद्धांत होगा कि प्रभु भी अगर आए तो वो डराए भी तो क्या होगा, उनके यहाँ तो हमको कहीं जाना ही है कभी, तो उनसे हम वरदान लेकर छोड़ेंगे तो प्रत्यक्ष भी उन्हें वरदान देना है, उन्हें दांत लग जाए, मूर्छा हो जाए। तो कहने का मतलब है कि मनुष्य के मानस में दृढ़ संकल्प होना चाहिए, दृढ़ विश्वास, दृढ़ संकल्प, मंत्रिष्ट गुरु में एक अनिष्ट श्रद्धा। ऐसे करने से बाह्य भी देवताओं के दर्शन होते हैं। तिथियों के संकेत से हमने आपको यह भी बतलाया कि आज एकादशी तिथि है। मेरे कहने का उपसंहार यही है कि एकादशी तिथि के दिन अगर उपवास मनुष्य करता है तो मन की लहरियां 11 सीढ़ी ऊपर सप्तगुणमयी चढ़ जाती है। इसीलिए आज उपवास का महत्व है। अगर प्रसन्नतापूर्ण वातावरण में रहे और अच्छा भोजन मिला, प्रसन्नतापूर्ण वातावरण में रहे, सत्संग सुनते रहे, तभी 11-11.5 डिग्री होने की ऊपर बढ़ जाएगी। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारी तिथियां जो है तो मानस की लहर
को छोड़कर ऊपर आ रहे हैं। तो आज मोक्षदा एकादशी के अवसर पर कतिपय बातें आपको सुनाता हुआ ये आपसे निवेदन करता हूँ, खूब ध्यान करिए, खूब जप करिए। संसार के कष्ट अपनी जगह, आपका काम अपनी जगह। ओम शांति शांति शांति। ओम भ्रष्ट मात्रा हिरण्य तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम एवं व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम अयम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिराकाशमाकाशवासम भजेहम निराकार मोंकार मूलम तुरीयम ज्ञानगोतीतमीशम गिरीशम करालं महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार फारम नतोहम श्री ईशानमय मुक्ति स्वरूप समर्थ सर्वव्यापक ब्रह्म वेद स्वरूप जन्म रहित निर्गुण निर्विकल्प निरीह अनंत ज्ञानमय और आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त प्रभु को प्रणाम करता हूँ, जो निराकार है, ओंकार रूप आदि कारण है, तुरीय है, वाणी और बुद्धि के परे है, कैलाशनाथ है, पापियों के लिए कराल और भक्तों के हित के लिए दयालु है, महाकाल के भी काल है, गुणों के आधार और संसार के पार करने वाले इस भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रसंग में इस बात पर ध्यान देना है कि सब जगह दूसरे क्षण में अमृत कला है और उस अमृत कला के उच्चारण करने मात्र से हृदय में निवास करने वाले प्रभु के दाहिने चरण की अंगूठे से अमृत रस का पान किया जा सकता है। वह भगवान शिव अर्धान पथ में रहते हैं तो निश्चित ही उनके दाहिने चरण से अमृत रस का स्राव होता है, जो लाक्षा रस के समान तरल और तद्रूप रंग वाला होता है। उस रस के पान करने के समय ओम का जप करना आवश्यक है। अगर शिव के पंचाक्षर या षडाक्षर मंत्र का जप हो जाए तो और उत्तम। वो भगवान शिव यद्यपि मूलतः निराकार हैं, फिर भी सगुण साकार भक्तों के हित होते हैं। भक्तों की कल्याण कामना के लिए ही वह विभूति भूषित होते हैं और चंद्रमा युक्त, गंगा युक्त, गंगा और चंद्रमा के संयुक्त होने के कारण तथा तृतीय नेत्र के ताप से द्रवित अमृत धारा भक्तों के स्नान के लिए और पान के लिए कल्याण हेतु है। तो ऐसी बात नहीं है, वह तो हिम के समान, हिमालय के समान गौर वर्ण है, चंचल नहीं, बड़ी गंभीर है। सौंदर्य की बात क्या बताऊं, करोड़ों करोड़ कामदेव की शरीर की चमक से भी एक चमक, जो करोड़ करोड़ संख्या में होते हैं, उनके सौंदर्य से भी एक सौंदर्यपूर्ण उनके मस्तक में लहराती रहती है बराबर तरंगिणी भागीरथी और उनके हाथ में अपूर्ण चंद्रमा द्वितीया के अंतकाल से अष्टमी के अंत तक के चंद्रमा और अंत में सर्पचंद्र सौंदर्यपूर्ण सर्प का चमकता हुआ मनोमोहक उदर भाग विराजित रहता है। यहाँ में हम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन् मौले कल्लो चारुगंगा अमृत कला लसद भाल बालिंदो कंठे भुजंगा। कुछ लोग कहा करते हैं भगवान शिव का तो भयंकर होता है, पर ऐसा कभी हो सकता है? जिनके कान में कुंडल धावत डोलते रहे, रस रस सौंदर्य रस धार बहते रहे, जिनकी भ्रकुटी और जिनकी आंखें भरी आंखें